हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एनए क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का, क्लास 10th जो बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बहुत कम समय में पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा बहुत अच्छी तरीका से। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने बहुत कम समय में पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में। उससे पहले प्रकाश क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि प्रकाश होता है क्या आखिर। देखो, प्रकाश वह कारक है, अगर डिफिनेशन हम लोग को लिखना है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे बिना प्रकाश का। सपोज दैट आप मान सकते हैं, रात के अंधेरे में अगर हमको किसी चीज को खोजना है और रूम के अंदर लाइट बंद रहता है, प्रकाश नहीं रहता है, उस अंधेरे रूम में हम किसी चीज को खोज करके नहीं निकाल पाते हैं बिना प्रकाश के। यानी कि हमारी आंख जो है, मानव की जो आंख है, वो भी डिपेंड करता है किस पर? प्रकाश पर डिपेंड करता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, तो इसी को कहा जाता है प्रकाश। डिफिनेशन: प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर से हर बार भर भर करके क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो समझ लिए कि एग्जाम अधूरा रह गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अब मान लीजिए कि हम अगर कहीं जाते हैं या किसी बॉल को कहीं पे मारते हैं या फेंकते हैं, तो किसी वस्तु से टकरा करके वो हमारे ओर ही आती है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी होता है। प्रकाश जब किसी वस्तु से निकलता है, किसी दीप्तमान वस्तु से, यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उस वस्तु को कहा जाता है दीप्तमान वस्तु। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब है दीप्तमान वस्तु। तो वहां से जब प्रकाश की किरण निकलती है ना, यहाँ हो गया सूर्य, यहाँ से प्रकाश की किरण यदि निकलेंगे तो वो किसी ना किसी वस्तु से जाकर तो टकराएगा। मान ली कि यहाँ से प्रकाश की किरण निकला और ये निकलने के बाद इस सतह से आकर के टकराया। प्रकाश की किरण जब आती है तो आने की जो घटना होती है, जो किरण आकर के किसी सतह पर टकराती है, ये किरण आया ना, इस सतह पर यहाँ टकराया, इस सतह पर आकर जो टकराया, तो इसी किरण को बोला जाएगा आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण किसको बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी दीप्तमान वस्तु से निकलकर किसी सतह पर आकर के टकराती है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। अब वो किरण क्या करेगा? उस वस्तु से टकराने के बाद जिस तरफ से आता है, जिस ओर से आता है, उसी ओर लौट जाती है, तो उसी घटना को कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया आपतित किरण। जब प्रकाश आया तो आपतित किरण किसी सतह से टकरा करके उसी ओर लौटने लगा, इसको बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। अब ये हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब जब आपतित किरण किसी वस्तु से निकलकर, किसी दीप्तमान वस्तु से निकलकर किसी सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, इस सतह के इस बिंदु पर आकर टकराया, तो इस बिंदु को बोला जाएगा आपतन बिंदु। ये याद रखना है, आपतित किरण किसी सतह पर आकर के जब टकराती है तो उसी को कहा जाता है क्या? किसी सतह के जिस बिंदु पर, याद रखना, जिस बिंदु पर आकर के टकराता है उसी बिंदु को बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसको बोलते हैं क्या? आपतित किरण बोला जाता है। अब ये हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। इनके बीच में एक लंब डाला जाता है, लंब खींचा जाता है।
इलम इसको बोलते हैं अभिलम। इसको या भी फिर लंब भी बोल सकते हैं, इसको अभिलम बोलो या लंब बोलो, दोनों बात सही है, सेम है। ये अभिलम क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांट देता है, एक भाग ये वाला, एक भाग ये वाला। तो इनके बीच एक कोण बना, इन कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलम के बीच जो कोण बनता है उन कोण को कहा जाता है आपतन कोण। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो याद रखना अभिलम और आपतित किरण के बीच, अभिलम और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। अब परावर्तन कोण भी है, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, यही अभिलम अब क्या करेगा, परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनाएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये कोण बना, ये वाला को कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोला जाएगा। समझ में आ गया यहां तक। अगर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराते हैं उसको कहा जाता है क्या, आपतन बिंदु। ठीक, अब यहां हमको समझना है क्या, अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो किसी वस्तु से टकरा करके लौटता है, तो उसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के किरण परावर्तन के जो नियम होते हैं उस नियम को याद रखना है, दो नियम होता है। कितना नियम, दो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम। यही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो जिस ऑप्शन में रहेगा दो और टिक लगा देना है, तो गोला कर देना है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या है इसका, आपतित किरण, ये किरण आया ना, आपतित किरण इस सतह पर आकर के टकराया, परावर्तित किरण इसी सतह पर आकर के टकराया, अभिलम इसी सतह पर है। यानी कि तीनों को देखा जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम, तीनों को अगर देखा जाए तो वो एक ही सतह पर है या फिर एक ही बिंदु पर है, इसी को बोलेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, उसी को बोला जाएगा क्या, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या, आपतित किरण और अभिलम के बीच जो कोण बना है, और अभिलम और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है, दोनों कोण आपस में बराबर है। ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो दो नियम। एक नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम तीनों का तीनों एक ही बिंदु पर होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। दूसरा नियम क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो गाइस, आज का ये मेरा पहला वीडियो था और आज ही के दिन हम इस चैनल को बनाए हैं। आप लोगों से भर भर के हमको उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्तों के पास भेजने का कोशिश करें, शेयर करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें। यदि हम जिस टाइम भी कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।